नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें संघ और इसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि पॉलिटी को काफ़ी डिटेल में लेके जा रहा हूँ, चाहे आपका पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो, मतलब पीसीएस की एग्ज़ाम हो या ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। यहाँ पे सारे प्रश्नों को मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि पॉलिटी को काफ़ी डिटेल में लेके जाता हूँ। ठीक है, तो आप इसका नोट्स बनाते रहिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पर देखते हैं पार्ट 1। ठीक है, पार्ट ये हो गया पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 1 में क्या है? तो पार्ट 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्र। संघ और इसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 1 से, हेडिंग पे आप देख सकते हैं, आर्टिकल 1 से हम 4 तक की बात करेंगे और काफ़ी डिटेल में जाएंगे, देखेंगे क्या है आर्टिकल में। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि पता है आपको कि आर्टिकल 1 जो है वो आर्टिकल 1 ये किस चीज़ की बात करता है? तो ये बात करता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का, एक मिनट दोस्तों, कॉल आ गया है। भारत राज्यों तो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का, एक मिनट में इसको पूरा कर दूं। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा ये। ठीक है, अच्छा, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें सब क्लॉज बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि इसमें क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है। इसमें 3 क्लॉज हैं। ठीक है, तो जो पहला जो इसका क्लॉज है, यानी कि आर्टिकल 1 का जो पहला जो क्लॉज है, ठीक है, पहला क्लॉज, फर्स्ट वाला। ठीक है, पहला क्लॉज ये क्या कहता है? ये कहता है राज्यों का संघ, राज्यों का संघ। ठीक है, अच्छा, तो राज्यों का संघ का अर्थ क्या है? तो राज्यों का संघ का जो अर्थ है वो ये है कि सभी राज्य आपस में बंधे हैं, कुछ भी हो जाए भारत से ये अलग नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि सभी जो राज्य हैं वो आपस में बंधे हुए हैं और मतलब यूनाइट हैं, और वो कभी भी मतलब भारत से अलग नहीं हो सकते अपनी मर्ज़ी से। ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश है तो चलो ठीक है, मन किया तो चलो पाकिस्तान मिल जाता है। खैर उत्तर प्रदेश तो बीच में है, मैं एग्जांपल राजस्थान का लेता हूँ। मान लीजिए कि राजस्थान है तो ऐसा नहीं होगा कि हाँ चलो ठीक है, आज मूड बन गया, चलो पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं। तो राजस्थान को ये इजाज़त नहीं है। ठीक है, यही मतलब सब क्लॉज 1 में बात की गई है। ठीक है, अच्छा, फिर क्लॉज 2 की क्या बात की गई है? क्लॉज 2 में जो है वो है कि राज्य व राज्य क्षेत्र जिनका नाम पहली अनुसूची में है। ठीक है, राज्य व राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र जिनका नाम
जिनका नाम पहली अनुसूची में है, अनुसूची में है। ठीक है, तो इसमें जैसे दो टाइप के राज्यों की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, एक लिस्ट वन, लिस्ट वन। ठीक है, और यहाँ बनाएंगे लिस्ट दो। ठीक है, दोनों में देखेंगे क्या क्या है। तो लिस्ट वन में है आपका पंजाब हो गया। ठीक है, पंजाब हो गया। ठीक, फिर राजस्थान हो गया। ठीक है, फिर शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, यूपी हो गया, एमपी हो गया। ठीक है, यूके हो गया, ईटीसी और भी राज्य हैं, फिलहाल आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, लिस्ट दो में कौन है, तो लिस्ट दो में हम बात करेंगे, ये तो आपका स्टेट हो गया, ये दो है, ये तो आपके स्टेट हो गए ना, स्टेट हो गए। लेकिन इसमें जो है ये हम बात करेंगे यूटी की। ठीक है, यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे। तो कौन है, तो दमन दीव है, दमन एंड दीव। ठीक है, फिर चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है। ठीक है, फिर दिल्ली है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पर कुल मिला जुला करके बात ये है कि क्लॉज टू जो है, यानी पहली अनुसूची में जो स्टेट हैं और यूटी हैं उनको शामिल किया गया, उनके उनके बारे में ये बात करता है क्लॉज टू। बस इतना ध्यान रखिएगा और कुछ नहीं है ये। ठीक है, यहाँ पर एक नोट मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि क्लॉज वन जो राज्यों का जो संघ के अधीन सिर्फ सूची एक में आएगी। ठीक है, यानी कि आर्टिकल एक का क्लॉज वन जो है वो राज्यों का संघ के अधीन सिर्फ सूची एक में आएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो खैर छोड़िए, इसको जाने दीजिए। हम यहाँ पे क्लॉज थ्री की बात करेंगे। ठीक है, नोट्स में देखिए मैं बता रहा था आपको कि मान लीजिए कि आर्टिकल एक है, इसका क्लॉज वन है। ठीक है, तो इसमें राज्यों का संघ, राज्यों का संघ की बात किया गया है ना, राज्यों के संघ की बात हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इसमें जो सूची वन जो है ना, सूची वन, सूची वन में क्या था, वही पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, यही था ना। तो सूची वन, ठीक है, सूची वन सिर्फ आएगा। ठीक है, ये बस ध्यान रखिएगा, ये मैं बता रहा था आपको। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं क्लॉज थ्री। क्लॉज थ्री क्या कहता है, क्लॉज थ्री दोस्तों देखिए भारत के राज्य क्षेत्र की बात करता है, भारत के राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र की बात करता है। इसमें तीन टाइप से हैं, ध्यान रखिएगा। पहला सिंपल राज्य की बात करेगा, दूसरा यूटी की बात करेगा, और तीसरा क्या करेगा, अर्जित किए गए क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र। ठीक है, कौन है भैया अर्जित क्षेत्र, पहला याद रखिएगा गोवा, दूसरा याद रखिएगा पांडिचेरी। बस सिंपल है, यही दो अर्जित किया गया था। पांडिचेरी जो था ये 1954 में हुआ था, गोवा जो है आप लोगों को पता ही होगा 1960 में। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा, बस और कुछ नहीं है। यानी कि क्लॉज थ्री जो है ये भारत के राज्य क्षेत्र की बात करेगा, जिसमें कि इसको तीन भागों में बांटा गया, एक राज्य, एक यूटी और एक अर्जित किए गए क्षेत्र, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। आगे है अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है क्योंकि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है भाई, तो ये नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की बात करता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसकी सिंपल बात करता है ये। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी भी यूटी को अगर राज्य बनाना है तो संविधान में बिना संशोधन किए भी राज्य बनाया जा सकता है अनुच्छेद 2 के तहत। यहाँ पर एक जो बहुत बड़ी बात है वो ये याद रखिएगा कि मान लीजिए कि ये यूटी है,
इसको हमें क्या बनाना है, स्टेट बनाना है, स्टेट बनाना है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 का हम प्रयोग करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, संविधान में संशोधन नहीं करेंगे, संविधान में संशोधन नहीं होगा, ठीक है। बस इतना बस ध्यान रखिएगा कि यूटी से स्टेट बनाना है तो संविधान में संशोधन नहीं करेंगे और ये आर्टिकल 2 के तहत बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ साधारण बहुमत से बिल पास कराना होता है इसके लिए, ठीक है। यानी कि मान लीजिए एक लोकसभा है, ये राज्यसभा है, इन दोनों हाउस से बस आप साधारण बहुमत से, एक मिनट, साधारण बहुमत बिल पास, बस बात खत्म। लोकसभा राज्यसभा से आपने साधारण बहुमत से बिल पास करा दिया, आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे आर्टिकल 2 की बात हो गई। अब आर्टिकल 3 की बात करेंगे हम। आर्टिकल 3 में क्या है भाई? तो आर्टिकल 3 में है नए राज्यों का निर्माण। अब ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 2 में जो था वो नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का बात किया था, और आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण। अभी मैं बताऊंगा कैसे कर रहा है ये निर्माण, और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के नामों में परिवर्तन, ठीक है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये स्टेट है, हमको इसको क्या बनाना है, यूटी बनाना है। हमको इसको क्या बनाना है, तो यूटी बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि आर्टिकल 3 का प्रयोग करेंगे और अपना काम कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर। ये पहले क्या था, स्टेट तो था ना, अभी क्या है, अब यूटी हो गया है। ये किसका प्रयोग किया गया था, आर्टिकल 3 का प्रयोग किया गया था इस चीज़ को करने के लिए। यानी कि आर्टिकल 2 में आप यूटी से स्टेट बना रहे हो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी और बिना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए, ठीक है। और आर्टिकल 3 में आप स्टेट से यूटी बना रहे हो, ठीक है। और देखिए दोस्तों, मज़े की बात ये कि यहाँ पर भी संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा। अच्छा, एक एग्जांपल और दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है, यूपी, ये यूपी है इतना बड़ा, ठीक है। अच्छा, अब हमारा मन किया कि हम इसको काट दें, यहाँ से काट दिए, कोई बात नहीं, हमने इसको क्या बना दिया, यूके बना दिया, ठीक है। यूके हमारा बन गया, यहाँ से यूपी अलग हो गया, यूके अलग हो गया, ठीक है। इसका भी जो इसको भी जो काटे हैं ना, तो आर्टिकल 3 का ही प्रयोग किए हैं। आप शायद हेडिंग को ध्यान से पढ़ेंगे, जिसमें लिखा हुआ है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र के नामों में परिवर्तन। अर्थात भाई सीधी सी बात है कि उत्तर प्रदेश था, तो हमने वर्तमान राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं कर दिया। अरे भाई, हमने इस चीज़ को निकाल दिया यहाँ से। कहाँ गया ये, एक तो मार्कर भी नहीं दिखता है इस पर। ये रहा। अब मान लीजिए कि ये जो लाइन है, हमने इसको इतना आखिर में काट के अलग कर दिया कि नहीं कर दिया, इसके क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया कि नहीं कर दिया, बस सिंपल है, वही चीज़, और कुछ नहीं है। अभी हम 2014 में भी ये कारनामा कर चुके हैं, किसके साथ, तो आंध्र प्रदेश, एपी, यहाँ से काट के निकाल दिए, किसको, तेलंगाना बना दिया भाई, 2 जून 2014, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बिना संविधान संशोधन किए आर्टिकल 2 और 3 का प्रयोग हम कर रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी एक बात बता देता हूँ आप लोगों को, ध्यान रखिएगा बस, कि ये आखिर में होता कैसे है, आर्टिकल 3 का प्रयोग कैसे करते हैं। तो संसद को एक तो बिल पास करना होगा साधारण बहुमत से, आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया, ठीक है। फिर पहला स्टेप क्या होगा, तो राष्ट्रपति एक पत्र राज्य को भेजेंगे। फिर मान लीजिए कि जिस राज्य से हम उस राज्य को अलग कर रहे हैं, जिस राज्य को,
तो उसमें क्या होगा कि एक निर्धारित समय दिया जाएगा, ठीक है, एक फिक्स टाइम दिया जाता है। राज्य उसमें अपना विचार करता है, और विचार करने के बाद राष्ट्रपति को बताता है। लेकिन एक बात, मज़े की बात ये है कि राष्ट्रपति उस विचार को मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि राष्ट्रपति का मन करेगा तो मानेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेगा। बस एक फॉर्मेलिटी होता है जो कि ये लोग पूछते हैं, और कुछ भाई मानना ही नहीं मानना तो क्या मतलब है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो इस प्रकार से हमारा काम हो जाता है, और साधारण बहुमत से हमको ये बिल पास कराना होता है बस। और इसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं है, ठीक है। इतना फ़िलहाल आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 4, लास्ट आर्टिकल है, ठीक है। फिर एक छोटी सी कहानी बता दूंगा आपको, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित, जल्दी बता दूंगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट आर्टिकल है हमारा आज का, आर्टिकल 4। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि 2, यानी आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी लॉ बना के काम करते हैं तो संविधान के अंदर संशोधन नहीं होगा। भाई सीधी सी बातें पहले बता दी हैं कि संविधान में कोई संशोधन नहीं हो रहा है, यानी कि संशोधन नहीं, यानी आर्टिकल 2 और 3 का भाई सीधी सी बात, 4 में बस यही कुछ कहा और कुछ नहीं कहा है, ठीक है। इसमें और ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि 2 और 3 के अंदर जो भी आप परिवर्तन कर रहे हैं उसमें संविधान संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको सिंपल मेजोरिटी से बिल पास कराना होगा, कहानी ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आपको एक जम्मू कश्मीर से संबंधित एक बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर में क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो 5 अगस्त 2019 अमित शाह जो हैं, मिस्टर अमित शाह, शाह का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक। शाह क्या करते हैं कि राज्यसभा में ये बिल पास कराते हैं, ठीक है। नहीं, बिल नहीं, पहले ये प्रस्ताव लेकर के आए थे, ठीक है। क्या प्रस्ताव लेके आए थे कि भाई ये जो जम्मू एंड कश्मीर जो है ना, इसको क्यों ना हम लोग यूटी बना दें। क्यों बना दें? ताकि विशेष राज्य का जो दर्जा है वो ख़त्म कर दिया जाए 370 के तहत, ठीक है। तो इस यूटी में क्या क्या बना था? एक बना था आपका लद्दाख, ठीक है, और एक क्या बना था? एक बना था जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। सीधी सी बात है, बस यही एक कहानी थी, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है। कल हम पढ़ेंगे पार्ट 2 के बारे में, पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें हम कवर करेंगे नागरिकता, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनना ही बनना है, आर्टिकल 5 से 11 तक। इसको याद रखिएगा, कल की वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 5 से, और 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जितने आर्टिकल हैं इनको सब हम लोग डिटेल में कवर कर लेंगे, और यहाँ से ताकि नागरिकता से जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो नहीं छूटेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और तब तक मैं फिर मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, नमस्कार।